नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से सवर्ण वाली पार्टियां एवं सवर्ण लोग ओबीसी समाज को गुमराह करने का काम करते हैं चुनाव के समय, और हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में और अन्य 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और इस चुनावी वर्ष में ओबीसी वर्ग के लोगों ने भी तैयारियां की हैं। लेकिन साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों ही पार्टियां सवर्णवादी मानसिकता की हैं, और ये आपको अगर अनुभव करना है तो आप कर सकते हैं इस समय। जैसे कि आपने देखा होगा कि लगभग मध्य प्रदेश में 130 सीट ऐसी हैं जहां पर ओबी की संख्या की बाहुल्यता है, और देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है लगभग ओबीसी वर्ग की संख्या 58% है। अब आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ जैसे यादव है, लोधी, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति या अन्य ओबीसी की जातियाँ जैसे साहू, सोनी, माली, रैकवार, रजक, नामदेव, तमाम जितनी जातियां हैं 92, लेकिन कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी बाहुल्यता बहुत बड़े स्तर पे है। तो आपने देखा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस करती क्या है इस समय, जो चुनावी समय में क्या करती है। ये ऐसे करती है कि जैसे कि मान लो यादव बाहुल्य है, तो क्या करेगी कि अगर यादव बाहुल्य है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ आसपास लोधी भी होंगे, कुर्मी भी होंगे, कुशवाहा भी होंगे, और गुर्जर और भी अन्य जातियों के लोग हो सकते हैं ओबीसी वर्ग में। तो वो क्या करते हैं कि जो भी टिकट मांगता है उसको वो बोल देते कि हाँ, तुम्हें तैयारी करो, हम टिकट दिलाएंगे आपको। ये सवर्णवादी लोग बोलते हैं, वो पार्टी भी बोलती है कि हाँ दिलाएंगे। तो एक ही जाति के लोगों को लगभग हो सकता है कि 5 या 10 लोगों को बोल देते हैं कि हम टिकट तुम्हें दे देंगे। अब ऐसे ही यादव को बोलेंगे, कुर्मी को बोलेंगे, कुशवाहा को बोलेंगे, साहू को बोलेंगे, सोनी को बोलेंगे, ऐसे सभी को 2-5, 5-5 लोगों को बोल देंगे। लेकिन उसी जगह यही पार्टियां सवर्ण जो होते हैं उनको एक एक व्यक्ति को ही बोलेंगे। अगर वो ठाकुर है तो उसको एक को ही बोलेंगे, ब्राह्मण है तो एक को ही बोलेंगे, और बनिया है, सवर्ण बनिया, तो उसको भी एक को ही बोलेंगे कि हम आपको टिकट देने वाले हैं। अब लास्ट टाइम क्या होता है कि जैसे कि यादव है या कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू जो भी हैं, इनकी जो जाति बाहुल्यता की अगर संख्या की बात की जाए तो ये बड़ी संख्या में है। जैसे लोधी है तो लगभग अपने आप को 12% कहता है, इसी प्रकार से कुर्मी भी कहता है, कुशवाहा भी कहता है, यादव भी कहते हैं, सभी लोग कह रहे हैं। तो इनकी संख्या की बाहुल्यता के हिसाब से देखा जाए तो इनको लगभग जैसे लोधी की बात करें तो वो अपने आप को 12% कहते हैं। अब गिनती तो कोई है नहीं, और उसी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार कि हमें झूठ ना बोलना पड़े, सरकार हमारी जनगणना करा दी तो पता चल जाए कि लोधी की कितनी है, कुशवाहा की कितनी है, यादव की कितनी है, सोनी की कितनी है, या सभी समाजों की कितनी है जो ओबीसी वर्ग की है, या सभी जितनी भी ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी या सवर्ण वर्ग जो है सबकी गिनती की जाति की हो जाए कि कौन कितनी संख्या में है। लेकिन ये 70 साल 75 साल से कांग्रेस ने भी वही किया, वही बीजेपी भी कर रही है, और आगे अगर हम नहीं लड़े इसके लिए तो ये लगातार ऐसा करती रहेंगी, क्योंकि उसको फ़ायदा क्या है आप समझिए। आप क्या करते हैं, जैसे लोधी बाहुल्य सीट है, मान लो कोई पवई है, मान लो पवई या बड़ा मलेरा है, या उसी जगह देखा जाए तो यादव बाहुल्यता भी है, या जैसे आपने देखा होगा बड़ा मलेरा है या इसके बाद खरगापुर है, तो इनमें बाहुल्यता है, यादव की भी है, लोधी की भी है। तो इनके नेताओं को 5-5, 6-6 नेताओं को तैयार कर देते हैं, और जब चुनाव जिस समय आता है तो इनको टिकट नहीं देते हैं, और टिकट किसको, सवर्ण को देते हैं। फिर क्या करते हैं, और फिर बोलते हैं कि देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे, आप लोग, इसलिए हम आपको टिकट नहीं दे पा रहे, और इन लोगों में एक ही तैयारी कर रहा था तो इनको हम टिकट दे रहे हैं। तो जहाँ पर
ओबीसी वर्ग की इन जातियों को, जहाँ पे संख्या बाहुल्यता के हिसाब से 28-28 सीटें लगभग मिलना चाहिए, या जो जिनकी संख्या उतनी सीटें मिलना चाहिए, वो ना मिलके उनको सिर्फ 5-5, 6-6 सीटों में, 8-8 सीटों में ही समेट दिया जाता है। और फिर हमारे लोग 5 साल गुलामी करते रहते हैं, क्योंकि पार्टियों को मालूम है कि इनमें एकता है नहीं, जाति में भी एकता नहीं है और ओबीसी वर्ग में भी एकता नहीं है, इसलिए उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। मुद्दे हमारे अभी जब हम लोगों ने इतना बहुत बड़े स्तर पे मूवमेंट चलाया पूरे देश के अंदर, तब जाके जाति जनगणना को कांग्रेस ने बड़े स्तर पे शामिल किया है। यहाँ भी जो वचन पत्र में जो दिया है कि हम आरक्षण लागू करेंगे ओबीसी का, वो भी 27% आरक्षण, जबकि वो तो लागू कर दिया इनने जैसा करना था, लेकिन कोर्ट में कैसे निपटेंगे उस चीज़ का कोई ना कांग्रेस के पास अभी भी वो है, ना ही बीजेपी के पास है। कांग्रेस कहती है, लेकिन अगर इतनी हिम्मत होती तो एक बड़े वकील को खड़ा करके इसको सॉर्ट आउट करा सकती थी, पर उसके पास भी कोई ज़्यादा विजन नहीं है ओबीसी के लिए। तो इस समय हमको ये देखना है कि ओबीसी वर्ग को अगर टिकट दें या ओबीसी एसटी को टिकट दें, तभी हम इनको सपोर्ट करें, और उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करें जो हमारी लड़ाई में शामिल रहे इन 5 सालों में। जो हमने आरक्षण की बात की, ओबीसी की जाति जनगणना की बात की, ओबीसी के आरक्षण में प्रमोशन की बात की, हमने कोलिजन सिस्टम को ख़त्म करने की बात की, हमने जब भी हमारे समाज के साथ बलात्कार, प्रताड़नाएँ और तमाम प्रकार की जो चीज़ें हुई, और सरकार ने जब गलत रुख अपनाया, तब हम ओबीसी महासभा के लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो जो लोग भी हमारे इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें। देखिए, मोटे तौर पे आप खुद जानते हैं कि हम अभी जो संगठन चला रहे हैं, ये इतनी बड़ी हमारी ताकत अभी नहीं हुई है कि हम कोई बड़ी पार्टी बना लें या हम उतर के और बहुत बड़ा काम कर देंगे। अभी वो काम हुआ नहीं है, अभी बहुत काम बाकी है। इसलिए हमें इन चुनाव में अपने लोगों को कैसे भी प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता हम लोग भी निकाल रहे हैं कि कैसे भी करके हमारे लोग राजनीति में पहुँचें। लेकिन जो लड़ाने वाला काम है, इस समय मैं देख रहा हूँ कि यादव को लोधी से लड़ाया जा रहा है, लोधी को कुर्मी से, कुर्मी को कुशवाहा से, और ऐसी लड़ाई टाइप की बनाई जा रही है। और एक जातिवादी सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि देखो वहाँ तो लोधी को टिकट मिल रहा है, जबकि वहाँ पे यादव की बाहुल्यता भी है। फिर वहाँ कहीं देख रहे हैं, कहीं देखो उनको कुशवाहा को टिकट मिल रहा है, वहाँ तो क्योंकि कुर्मी की भी बाहुल्यता है। तो ऐसे आपको लड़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, कभी भी जैन बनिया हो, सवर्ण बनिया हो, ठाकुर हों या ब्राह्मण हों, इनके बीच जिसको भी टिकट मिलता है, कोई भी फिर उनका विरोध नहीं करता उनकी समाज का। और ये उनसे सीखना चाहिए हमारे लोगों को, इतनी परिपक्वता हमारे लोगों को आना चाहिए कि चाहे वो किसी भी पार्टी से टिकट मिले, पर हम अपने लोगों का विरोध तो ना करें। विरोध करें, मुद्दों को लेके ज़रूर विरोध करें। अगर आपके 2 ओबीसी वर्ग के लोग लड़ रहे हैं, तो आप फिर उनको सवाल कर सकते हैं दोनों लोगों से कि भाई इन लोगों ने हमारे मुद्दे नहीं उठाए, इनने हमारे मुद्दे उठाए। अगर एक सवर्ण लड़ रहा है, एक ओबीसी लड़ रहा है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि फिर वो ओबीसी को लड़ा कि जिताएं, डंके की चोट पे कह के, भले वो किसी पार्टी से हो। क्योंकि हम अभी इसी कंडीशन में हैं कि ऐसा कर सकते हैं। हम जब उस कंडीशन में आ जाएंगे कि हम बड़ी स्तर पे 2 बड़े बीजेपी कांग्रेस के लोगों को हरा के अपना तीसरा मोर्चा कर लें, हमने कोशिश की है, अभी भी हम कर रहे हैं तीसरे मोर्चे के लिए, चाहे जैस हो, भीम आर्मी हो, गोंडवाना हो और अन्य पार्टियाँ, सभी से हम बात कर रहे हैं और लगभग बातें हो भी रही हैं। अब बड़े क्योंकि ये लोग नेता हो गए हैं, तो इतनी जल्दी उनको समझ में आ नहीं रहा है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके समझ में आ जाए, तो तीसरे विकल्प भी हम लोग बात कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ सीटों पे हम लोग लड़ाएंगे, लेकिन अभी उनकी जो बात चल रही है जहाँ भी है, हो सकता है कि उनको कुछ आश्वासन मिले हों, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। पर आने वाले समय में तीसरी मोर्चा भी दिख सकता है, अगर इनको संतुष्टि वहाँ पे नहीं मिलती है तो मेरा ये जो लाइव है, इसके माध्यम से मेरा कहना यही था कि ओबीसी वर्ग जो है उनको लड़ाने का प्रयास जातिगत तौर पर किया जाता है, जिसको हमें खंडित करना है। और हमें, चाहे वो यादव हो, चाहे लोधी हो, चाहे कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, याजक, साहू, हमारे जितने भी समाज हैं, सभी ओबीसी वर्ग की जातियों को हमें सपोर्ट करना है। जो ज़्यादा हमारे साथ खड़ा हुआ है उसको ज़्यादा करना है, जो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है उसको ना करें, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर आगे पहुंचाइए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।